राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रिप पे। एंड ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने ट्रिप प्लान किया है बाय रोड जाना, वो भी सेल्फ ड्राइव में। एंड हम वैगनर से जा रहे हैं इस टाइम जस्ट टू चेक कि हमारा ट्रिप कैसे जाने वाला है। सो हम वृंदावन से निकले रात में करीब 11 साढ़े 11 के आसपास एंड हम 3 बजे तक पहुँचे थे अमरीक सुखदेव। अच्छा, अब आप लोगों को गेस करना है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हमने जो चीज़ें लाइक जिस तरीके की पैकिंग की है वो हमने की है जीबी के लायक। बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है इस ब्लॉग में आगे चल के वो यही है कि हम जीबी तो पहुँचे ही नहीं। लाइक जीबी छोड़ के वी हैव एक्सप्लोर मोर देन 5-6 डेस्टिनेशंस एंड ये पूरा रोड ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। करीब 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का हमने ड्राइव किया एंड टोटली ओनली मी एंड माई हस्बैंड वी टू वर देयर। अ लॉन्ग ट्रिप, अ गुड ट्रिप। सो देखते रहिए आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड देखना हम कहाँ कहाँ पहुँचे। इसका नाम है मार्ट। हम यहाँ पे कपड़े लेने के लिए रुके हैं क्योंकि कपड़े शॉपिंग कम थी। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ट्राउज़र जो कि मुझे अच्छा लगा, रेस्ट अब हम और देख रहे हैं। मिले नहीं बट हमने बहुत सारा खाने का सामान ले लिया। सो लेट्स सी वन मोर। खाएंगे खाएंगे खाएंगे। ये तो सच है यार, जब बुलावा आया हो मैया के यहाँ से तो और कहीं तो आप जा ही नहीं सकते। हमारे साथ भी सिमिलरली यही हुआ। निकले तो वृंदावन टू जीबी के लिए थे बट हम पहुँच गए वृंदावन टू चिंतपूर्णी मैया के दर्शन करने के लिए ऊना में, हिमाचल प्रदेश में। एंड ये सिर्फ इकलौती मैया या शक्तिपीठ के दर्शन नहीं थे, आगे आगे देखते रहिए हमें कहाँ कहाँ से बुलावा आया और कहाँ कहाँ के हमने दर्शन। घंटे से ज़्यादा हो गया हमें लाइन में लगे हुए, अभी तक नंबर नहीं आया है। लाइन बहुत लंबी है। नो डाउट गाइज, हम पूरे 2 घंटे से ज़्यादा लाइन में लगे रहे बट उसके बाद जब फाइनली दर्शन हुए वो एब्सोल्युटली सारी थकान दूर हो गई एंड दर्शन बहुत ही प्यारे रहे, बहुत ही प्यारे। सो गाइज, हमारे चिंतपूर्णी माता के दर्शन हो चुके हैं एंड पूरे 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने में। सो हमसे गलती हुई थी, गलती की हमें नॉलेज नहीं थी। सो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप चिंतपूर्णी मैया के दर्शन करने आएँ तो उसके लिए आप पहले ऑनलाइन दर्शन बुक कर लें, जो कि एक वेबसाइट है सुगम दर्शन करके। वहाँ पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वो आपको पार्किंग से कार पिकअप करेगी और भवन तक लेके जाएगी लिफ्ट से एंड देन वापस वो आपको वहीं पे ड्रॉप भी कर देगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसमें आपको पूरा आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। हमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा, 2 घंटे की वेटिंग, लंबा लाइन एंड बहुत ज़्यादा क्राउड हमें मिला। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं जब भी कभी नेक्स्ट दर्शन के लिए आए। सो अभी हम निकल चुके हैं ज्वाला जी के लिए, जिसके रास्ते बहुत ही मतलब पूरे रास्तों पे लाइट्स काफ़ी कम है एंड नो डाउट रोड्स तो अच्छे बने हुए हैं। सो अभी हम पहुँचते ज्वाला जी, देखते अगर अभी दर्शन हो जाते तो बहुत बढ़िया, वरना फिर हम मॉर्निंग में करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड अभी हम जा रहे हैं ज्वाला जी के दर्शन करने। आज का डर, लेट्स गो गाइस। हम होटल से रेडी होके निकल चुके हैं ज्वाला जी जाने के लिए एंड यहाँ पे अभी हम रिक्शा देख रहे हैं। वैसे तो हम गेट के पास है लेकिन जिन पुजारी के पास हमने जाना है सो उसके लिए हम एक रिक्शा फाइंड कर रहे हैं। लेट्स सी। सो गाइज, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड नाउ वी आर वेटिंग टू पंडित जी। बन जाना चाहिए। सो गाइज, ज्वाला जी के दर्शन होने के बाद मुझे सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ। एंड यूनिक चीज़ यहाँ पे ना ज्योति के दर्शन है, लाइक ज्वाला के दर्शन है। यहाँ पे कोई मैया की फ़ोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट आप पिंडियों में से आप देखेंगे तो ज्योत निकल रही है मैया की। सो बहुत ही प्यारे दर्शन थे, बहुत ही ज़्यादा। पंडित जी के चलते हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। ओवर एंड ऑल बहुत प्यारे दर्शन रहे। तो गाइस, हम निकल चुके हैं ज्वाला जी से एंड अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं टूटो? हम कान्हा देवी जी के दर्शन करने। सो
अर्ली मॉर्निंग पहाड़ों में बहुत इंजॉयबल है। लेट्स सी द रोड। सो हम फाइनली पहुंच गए नगरकोट धाम कांगना जी देवी मैया के यहाँ पे। इनको श्री विजेश्वरी माता बोला जाता है क्योंकि इनका रूप सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जाता है। लाइक जितने भी हम 108 शक्तिपीठ की पूजा करते हैं उनमें नगरकोट वाली मैया को सबसे प्रथम दर्जा और सबसे उच्च दर्जा दिया जाता है। एंड मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस फील हो रहा है कि फाइनली मुझे यहाँ के दर्शन हुए एंड बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन मुझे यहाँ पे मिले। एंड यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ कि मुझे पूरा सुहाग का सामान मिला, मैया की चुनरी मिली। सो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड क्योंकि जो पंडित जी थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारी पूजा कराई एंड हमें बहुत ही एक प्रकार की ना डिवाइन शक्ति का यहाँ पे फील हुआ एंड लिटरली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा करके। सो गाइज हमारे दर्शन हो गए हैं जो कि बहुत ही प्यारे हुए एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इतना सारा हमें प्रसाद भी मिला और ये है मंदिर परिसर, पूरा भीड़ है अभी, देख सकते हैं। भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे। भैरव बाबा जी के दर्शन भी बहुत सुंदर थे एंड यू नो सबसे अच्छा मुझे चीज़ क्या लगी, मंदिर बिल्कुल वादियों में है। लाइक पीछे आप देख सकते हो पहाड़, बर्फ़, हरे एंड बिल्कुल मंदिर उनके बीचों बीच, मतलब अलग ही एक रूप है। एंड इस मंदिर में आप देखोगे यहाँ पे मस्जिद का गुंबद भी है, मंदिर का कुंभज भी है एंड लाइक सभी कुछ एक ही मंदिर में है। सो गाइज हमारे कांगना जी के दर्शन हो गए हैं एंड नो डाउट बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज के मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। लाइक मैनेजमेंट इज 10 out of 10। पार्किंग से लेके दर्शन तक का व्यवस्था बहुत ही प्यारी बनाई हुई है एंड नो डाउट यहाँ के नज़ारे तो लाजवाब हैं। जस्ट सी वन, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो गाइज अभी हम हैं ऑन द वे टू धर्मशाला मैक्लोडगंज एंड पहाड़ों पे आओ और के मोमोज ना खाओ तो बात नहीं बनती। सो अभी हम खा रहे हैं मोमोज एंड सामने है हमारे। सो गाइज हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज एंड यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं होटल चेक इन। आपको ये मैं रिव्यू दूंगी रूम का, बहुत ही प्यारा व्यू है एंड ये मैक्लोडगंज की मेन मार्केट है। ये मैक्लोडगंज की मेन मार्केट है पूरी चौक के अंदर। सो गाइस ये है हमारा रूम। हम आ चुके हैं वाटरफॉल देखने जो कि काफ़ी दूर है, ठीक है। एंड ज़्यादा पानी है नहीं, बहाव कम है, रोका हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माय टुडेज लुक। गर्मी में हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लेट्स सी। अभी तक का गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी भी हम जीबी नहीं पहुँचे हैं क्योंकि हम वृंदावन टू जीबी के लिए निकले थे, बट स्टिल वी आर इन मैक्लोडगंज एंड हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। सच बोलूँ तो मैक्लोडगंज में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, क्योंकि अगर आप ट्रियॉन की कैंपिंग नहीं कर रहे हो सो तभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने एंड नो डाउट यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। सो दिस टायर फॉर द डे, बहुत ठंड है क्योंकि बाहर। चलते हैं खाना खा के आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मैक्लोडगंज। सो वी आर स्टिल इन मैक्लोडगंज एंड यहाँ की मॉर्निंग बहुत ही प्यारी है और नो डाउट यार पहाड़ों की सुबह में तो एक अलग ही बात होती है। सो अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। एनी गेसेस, क्या हम जीबी जाएंगे या हम मैक्लोडगंज से कहीं और जाएंगे? तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी एंड आज हम निकल रहे हैं जीबी के लिए मैक्लोडगंज से। सो दिस इज द टुडेज व्लॉग। सो ट्रैवलिंग में जितना लाइट रहा उतना बेटर है। सो अब मिलते हैं जीबी में। We are having breakfast now and हम आगे के लिए निकलेंगे जीबी। So guys, it's day 3 of our vacation. So हमने ट्रिप स्टार्ट किया था वृंदावन से, वृंदावन टू दिल्ली, देन दिल्ली टू हम गए चिंतपूर्णी
मैया के दर्शन करने हिमाचल प्रदेश ऊना में। देन वहाँ से हम पहुँचे ज्वाला जी से हम गए कहाँ गए थे ज्वाला जी से कांगड़ा देवी से हम गए मैक्लोडगंज, कांगड़ा देवी से गए धर्मशाला से गए मैक्लोडगंज, और अब मैक्लोडगंज से हम निकले थे जीबी के लिए। बट प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि जीबी का जो रोड है वो सही नहीं लग रहा है फॉर ड्राइविंग। सो हमने सोचा क्यों ना मनाली चलते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। ऑलमोस्ट हम 1000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। स्टिल वी आर ऑन इट। सो देखते हैं अब आगे का ट्रिप कैसा होने वाला है। Finally, after 5 hours of driving, हम मनाली पहुंच गए हैं। अभी भी स्टिल 1 hour left to reach hotel and Dudu is tired. Look at night view, no lights, nothing, just one-way road. After 8 hours of driving हम फाइनली होटल पहुंच गए हैं मनाली। 12 बजे के निकले अभी 8 बजे हैं। एंड मैं आपको होटल की लोकेशन दिखाती हूँ। ये सामने नदी बह रही है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड दिस इज़ द होटल। द प्लस पॉइंट इज़ होटल बहुत ही प्यारा है। लेट मी शो यू द एंट्रेंस एंड रूम। बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। यू कैन ट्राई दिस होटल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। So this is the main greenery. I'm loving this. Like this is the whole view of the hotel. And ये सामने का फ्रंट व्यू। अभी रूम से भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा है। So ये सामने का व्यू। ऑफ कोर्स ड्राइविंग में बहुत टाइम लगा हमें। 8 आवर्स मायने रखते हैं। थक गए मैक्लोडगंज टू मनाली। बट रास्ते बहुत ख़राब थे एंड इतना लंबा ट्रिप था ये, मज़ा आ गया। और अभी तो और 2-3 दिन चलने वाला है। सो अब देखना ही है कि कल हम मनाली से कहाँ जाते हैं। ऑफ कोर्स सिसु एंड अटल तो जाएंगे एंड रेस्ट लेट्स सी। गाइस अभी हम उठ चुके हैं एंड माहौल बहुत प्यारा है यहाँ का मॉर्निंग का। अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा। एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो आई थिंक सिसु में, क्योंकि बर्फ़ है तो हम सिसु अटल जाने का प्लान कर रहे हैं। सो अभी हम उठ गए हैं, रेडी होते हैं एंड फिर हम निकलते हैं। बट नो डाउट यार, सच में इतना लंबा ट्रिप रहा। 8-10 घंटे ऑलमोस्ट ड्राइविंग कल पूरा दिन। एंड टोटल ट्रिप की बात करूँ तो इट्स बीन 1000+ किलोमीटर्स, क्योंकि सच में बहुत लंबा ट्रिप हमने प्लान किया है इस बार। बट ओवर एंड ऑल जब ऐसा नज़ारा दिखता है ना और सुबह इतनी खूबसूरत होती है तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। एंड अब देखते हैं, जा रहे हैं सिसु की तरफ तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है देखने को। एंड मनाली में ऑलमोस्ट दिस इज़ द 4th टाइम। बट मनाली का हर बार एक अलग ही मज़ा होता है क्योंकि यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो लेट्स गो। एंड मुझे ठंड लग गई है लाइक ऑलवेज। जब भी पहाड़ों में आती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि फीवर ना हो या गला ना बैठे। बट तब भी हम आएंगे क्योंकि हम ज़िद्दी हैं। सो अब हम निकलते हैं यहाँ से। मैं रेडी होती हूँ, देन वी विल कैच अप। वी आर रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे डूडू? कोकसर। सो द लोकेशन नेम इज़ कोकसर। वहाँ ठंड बहुत है सो आई एम कवर्ड। लेट्स गो। सो गाइज़ हमारे जो टैक्सी वाले भैया हैं तो उन्होंने हमें ड्रेस दिलवा दी थी क्योंकि उनका कहना था कि आगे जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है सो वहाँ पे ठंड लग सकती है। एंड नो डाउट सच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो गाइज़ हम आ गए हैं कोकसर में एंड यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है अभी एंड बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। लेट मी शो यू। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़। हम नीचे भी एक्टिविटी एरिया पे जा रहे हैं। कहाँ है स्नोफॉल? सो यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रहा है एंड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे देखने में। मनाली आओ
और लाइव स्नोफॉल ना जिया तो क्या फायदा। कैसा लग रहा है? बर्फ पड़ रही है। यहाँ हो रही है लाइव स्नोफॉल। मैं हूँ इस टाइम पे कॉक्सर में एंड गाइस यहाँ कॉक्सर में इतनी बारिश है, मैं पूरी बाल गीले हो चुके हैं और बर्फ आप देखो ज़बरदस्त। कॉक्सर में फुल एंजॉय करने के बाद हम निकले यहाँ से सिसु की तरफ, क्योंकि सिसु में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट हाँ जिपलाइन करने का बहुत मन था मेरा। सो आई थॉट के जिपलाइन करेंगे एंड हम सिसु पहुँच के हमने जिपलाइन किया, बहुत अच्छा एक्टिविटी था। देन उसके बाद हम निकले अंजनी महादेव टेम्पल के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा मनाली गई बट कभी वो दर्शन हमेशा ही रह गई। सो यहाँ से हम जिपलाइन के बाद सीधा जाएंगे अंजनी महादेव के दर्शन के लिए। हम चले अंजनी महादेव मंदिर जो कि ऊपर जाके है एंड हम बाइक पे जाने वाले हैं। ये है बाइक, लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस रहता है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है इस टाइम पे, मनाली घूमने के लिए बेस्ट टाइमिंग है यार। देख सकते हो आप, बादल पूरे छाए पड़े हैं एंड बहुत ही प्यारा मौसम। गाइस हम पहुँचे हैं अंजनी महादेव टेम्पल। इसके लिए बहुत ट्रैक है, वहाँ ऊपर जाके मंदिर है। अभी हमें इतना ट्रैक करना है, इतना हम करके आ चुके हैं। सो लेट्स गो एंड ट्रैक। हमें वहाँ जाना है मंदिर तक, जहाँ झरने से जल गिर रहा है एंड हमने शूज रिमूव कर लिया एंड आप ठंड बहुत है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है गाइस, सांस फूल गई है। मैं अभी इतना दूर हूँ बस, ये ऊपर महादेव और मैं यहाँ हूँ। चलते हैं से करके। इतने परिश्रम के बाद जब इतने सुंदर महादेव के दर्शन हो तो ऐसा लगता है कि यात्रा सफल हुई। नो डाउट यार, पैर सुन पड़ गए थे सारे में, बर्फ़, बर्फीला पानी, ठंडा पत्थर एंड बहुत ज़्यादा पैरों की हालत ख़राब थी। बट आफ्टर एंड ऑल जब ये दर्शन मिले तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। फाइनली वी आर एट मॉल रोड एंड खाना पीना हो गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, guys finally after 4 days of trip now we are finally going back to home and अभी मनाली का हाल बहुत बुरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा रोड ट्रैफिक है एंड हमें घर दिल्ली पहुंचने के लिए 10 घंटे का टाइम दिखा रहा है क्योंकि फुल ऑफ ट्रैफिक है। एंड ट्रिप वाज ऑसम, बहुत ही लॉन्ग ट्रिप रहा। अभी तक ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी हम चला चुके हैं। सो अब और चलते हैं, बट ओवर एंड ऑल ट्रिप वाज रियली गुड, रियली ऑसम। सो गाइस अभी हमें चलते चलते ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 घंटे हो चुके हैं। 12:25 के चलते हुए अभी हमें 9 बज चुके हैं एंड अभी भी घर का रास्ता घंटे की दूरी पे है। स्टिल 4 घंटे ड्राइव मोर है। वी आर वेरी टायर्ड बट मज़ा आ रहा है इतने लंबे रोड ट्रिप पे इन वन गो। टोटली टायर्ड तो है ही लेकिन एंजॉयबल भी है। सो लेट्स सी कितनी देर तक घर पहुंचते हैं एंड विल कीप यू अपडेटेड। सो फाइनली लेट नाइट हम पहुंच ही गए वृंदावन अपने घर।